फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम दूरी, विस्थापन, चाल, वेग से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। आपको बताना इसमें जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती क्या है, दूरी। देखिए दूरी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। दूरी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। देखिए जो त्वरण होता है, बल होता है, वेग होता है, ध्यान रखिएगा। ये बल, वेग, त्वरण ये कैसे राशि हैं, ये सदिश राशि हैं। ये कैसे राशि हैं, सदिश राशि हैं। इसीलिए जो ये इसका मान क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, तो जो दूरी होता है ये कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई यानी रास्ते की जो कुल लंबाई होगी वही उसका क्या कहलाएगा, कुल दूरी कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि का उपयोग एक वस्तु का समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो क्या किया जाता है, दूरी और विस्थापन। ध्यान दीजिएगा, दूरी और विस्थापन हो जाएगा। देखिए दूरी और विस्थापन का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने। अब देखिए आप जितना चलेंगे, जितना किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, देखिए जैसे यहाँ से आप 10 चल रहे हैं, 10 मीटर चल रहे हैं, यहाँ से 5 मीटर चल रहे हैं, यहाँ से 8 मीटर चल रहे हैं, तो अगर इसको सबको जोड़ लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में ही देखिए कह रहा है का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने में। तो समग्र गति में जितना चला है वही उसका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। और किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी की क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो अब एक यही देखिए क्वेश्चन में कहा किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, दूरी क्या होता है, अदिश राशि होता है, और इसी तरह विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, सदिश राशि होता है। और दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो देखिए जो हमारा वेग होता है वो किसके बराबर होता है, वेग किसके बराबर होता है, विस्थापन बटे समय के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर त्रिज्या गुणा करेंगे तो वेग गुणे समय क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा, विस्थापन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, विस्थापन के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर यहीं दूरी बटे समय होता, क्या होता है, दूरी बटे समय होता, तो दूरी बटे अगर समय होता तो क्या हो जाता है, चाल के बराबर हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा। तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। क्या होगा, शून्य होगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, देखिए जहाँ से व्यक्ति चला है वहीं पे पहुँच जाएगा, ठीक है। जहाँ से चला है वहीं पे पहुँच जाएगा, तो उसकी द्वारा चली गई दूरी कितना होगा, शून्य होगा। अब इसका पूछ रहा है विस्थापन कितना होगा, तो प्रारंभिक स्थिति भी यही है और अंतिम स्थिति भी यही है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। दोनों एक ही बिंदु पे है तो क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो अब देखिए 100 मीटर की ऊंचाई पर फेंका जाता है, ध्यान रखना है कि 100 मीटर की ऊंचाई पर फेंका जाता है, ठीक है। और देखिए ऊंचाई तो फेंका जाता, फिर फेंकने वाले के पास वापस जाती है। 100 मीटर गया और 100 मीटर आ गए। यानी अब अगर दूरी की बात किया जाए तो देखिए 100 मीटर गया है और 100 मीटर आ गया, तो दूरी की बात किया जाए तो दूरी 200 हो जाएगा। लेकिन अगर विस्थापन की बात किया जाए तो इसकी प्रारंभिक स्थिति भी यही थी, वापस यहीं पे आ गया, तो वहीं अंतिम स्थिति भी हो जाएगा। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो उसके द्वारा विस्थापन होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो यानी क्या होगा, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा। तो विस्थापन क्या होगा, इसका शून्य हो जाएगा। कुल दूरी, अगर दूरी पूछा होता तो 200 मीटर हो जाता, 100 गया 100 आया तो 200 हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही हो, तो अब बताना है तो क्या होगा, कहा जाता है कि वह गतिशील है। क्या है, वह गतिशील है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जाती है,
ठीक है, तो कहा जाता है कि वह क्या है, गतिशील है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है, 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी का तय करता है, गति ज्ञात करे। क्या ज्ञात करना, गति यानी चाल। देखिए अब देखिए क्या होगा, दूरी बटे समय होगा, तो यहाँ बस दूरी बटे समय किसके बराबर, गति के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले 4 से काट दीजिएंगे, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 15 चौक 60 होगा, और 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर अब देखिए 72 बटे कितना है, 15 है। अभी 3 से और कट जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है, 3 पचे 15 हो जाएगा, और ये 3 से काटेंगे तो 24 3 72 होता है, यानी 24 बटे 5। तो 5 से भाग करेंगे, देखिए 5 चौक 20 होगा, 4 से 1 ही ऑप्शन शुरू है, ए वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा, देखिए 5 चौक 20, 4 से 1 ही ऑप्शन शुरू है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है। किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वहां वापस उसी सीधी पथ पर तैर कर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग कितना होगा। तो किरण का औसत वेग कितना होगा ही आपको बताना है। देखिए अब औसत इसमें देखिए क्या पूछा है, वेग पूछा है। क्या पूछा है, वेग। तो वेग क्या होता है, अभी बताएं, वेग विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है। विस्थापन बटे क्या होता है, समय। तो वेग निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, विस्थापन की। अब देखिए कह रहा है किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वहां से वापस उसी पथ पर तैरकर 2 बार 360 मीटर की दूरी तय करती है। यानी 90 मीटर जाती है, फिर 90 मीटर आती है, फिर 90 मीटर जाती है, फिर 90 मीटर आ जाती। तो जहां से चली थी वहीं तो आ जा रही है। तो इस कंडीशन में विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर विस्थापन शून्य हो जाएगा तो उसका वेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का त्वरण इसके में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो किसी वस्तु का जो त्वरण होता है क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। तो दर मतलब क्या होगा, समय। यानी वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वही उसका क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है क्या, वेग। वेग में प्रति समय के साथ जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे वेग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन में कहा फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर, ठीक है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर वही क्या कहलाएगा, वेग कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। तो समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है, वेग समय ग्राफ क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेग समय ग्राफ कहा जाता है। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी बनाया जाता है, यहाँ पर टाइम दिया जाता है। तो देखिए यही कहा है कि जो वेग है और समय, वेग और समय का जो ग्राफ दिखाता है, ठीक है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है, ये वेग समय ग्राफ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। तो औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है, दिए गए समय अंतराल के दौरान, ठीक है। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है दिए गए समय अंतराल के दौरान, दिए गए समय अंतराल के दौरान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अगर चाल की बात किया जाए, ठीक है, तो कुल दूरी, देखिए कुल दूरी बटे क्या होगा, कुल समय होगा। कुल दूरी बटे कुल समय होगा। औसत वेग में तो कुल विस्थापन हो जाएगा, कुल क्या होगा, कुल विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। तो चाहे चाल कहे या वेग कहे, ठीक है, तो औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है दिए गए समय अंतराल के दौरान। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये? असमान गति। ठीक है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का उदाहरण है। तो असमान, भीड़ भाड़ वाले में कभी बस तेज से चलेगा और कभी धीमा चलेगा, तो उसमें जो गति होगी कैसे होगी? असमान गति होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। वृत्तीय गति क्या होता है? अगर वृत्त पर ऐसे ऐसे गति करेगा तो वो क्या कहलाएगा? वृत्तीय गति कहलाएगा। ठीक है, एक समान जैसे 40 किलोमीटर की स्पीड से 100 किलोमीटर चल रहे हैं, इसमें कभी वेग में परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या होगा? एक समान गति हो जाएगा। और रेखी का गति क्या होता है? सीधी रेखा में चले तो रेखी गति होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। चाल, दूरी और समय। अब देखिए यस यहाँ पे क्या है? देखिए डी क्या है? डिस्टेंस है, टी टाइम है, और यस क्या है? चाल है। ठीक है, तो देखिए अब जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु कैसे होते हैं? में शून्य त्वरण हो। ठीक है, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो, यानी जब उसमें शून्य त्वरण हो तो तात्कालिक वेग और औसत वेग क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर। तो देखिए विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या होगा? क्या हो जाएगा? ये वेग हो जाएगा। विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या होगा? वेग होगा। ठीक है, और देखिए गति और चाल एक ही होता है, गति और चाल। अगर यहाँ पर दूरी में परिवर्तन दर की दर क्या हो जाएगा? वो चाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही। देखिए सेम क्वेश्चन है। अब देखिए आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन में पूछा था, और इसके पहले आप देख लीजिए इसमें ग्रुप डी में पूछा था। क्वेश्चन सेम है बस, तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इसको कंटिन्यू देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर। तो विस्थापन परिवर्तन की दर, देखिए इसमें ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है वहीं, तो विस्थापन के परिवर्तन की दर वो क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है। देखिए कह रहा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? अब इसको ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है पहले समझ लीजिए। असमान गति। भाई कह रहा है समान समय अंतराल में असमान दूरी, जैसे कह रहे हैं देखिए असमान दूरी की बात कर रहा, मान लेते हैं ये 40 मीटर है और ये मान लेते हैं 50 मीटर है, और यहाँ पे मान लेते हैं 80 मीटर है। तो ये 80 मीटर है, ये 50 मीटर है। कह रहा असमान दूरी समान समय में, मान लेते हैं ये भी 10 सेकंड मान लीजिए, 10 सेकंड में तय करता है, ये भी 10 सेकंड में करता है, ये भी 10 सेकंड में करता है। तो इस प्रकार की जो गति होगी वो कैसे होगी? असमान गति होगी। क्या होगी? असमान गति होगी। अगर इसमें देखिए समान दूरी होता और समान समय होता तो क्या होता? समान गति हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। तो किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। अनिश्चित दिशा है, देखिए निर्दिष्ट दिशा मतलब निश्चित दिशा में, अनिश्चित दिशा की जब भी बात करेगा तो वेग होगा, क्योंकि वेग क्या होता है? सदिश राशि होता है, और सदिश में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? वेग वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है? चाल दे दिया है। क्या दिया है? चाल। तो चाल में क्या आता है? अब देखिए चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, तो अभी चाल के साथ करती है तो क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। क्या होगा? वेग हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? वेग। चाल के साथ कौन करता है? वेग करता है। ठीक है, क्या करता है? वेग करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो किस पद के रूप में जाना जाता है इसे?
वेग के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है? अब देखिए यहाँ कह दिया ना एक निश्चित दिशा, भी बताएं वेग क्या होता है? सदिश राशि होती है। जब भी दिशा की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर कहा जाता है। तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर देखिए विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग होता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगा। अब देखिए प्रोजेक्शन से क्वेश्चन पूछा है, तो अब इसको आपको सीधे सीधे याद रखना है कि यदि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होता है तो 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। तो जो लोग भाला फेंकते हैं उसमें देखते होंगे वो भाले को कितनी डिग्री फेंकते हैं? 45 डिग्री फेंकते हैं ताकि वो सर्वाधिक दूरी तक जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है तो कौन सा किस प्रकार का वक्र बनाता है? ये परवलय बनाता है। कैसा बनाता है? परवलय बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय। तो देख वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है वेग में परिवर्तन की जो दर होगा, दर मतलब समय, को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। तो त्वरण का मात्रक कभी कभी पूछता है तो क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण होगा। तो त्वरण ए बराबर कितना होता है? बी माइनस यू बाई टी होता है। अब देखिए ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है। तो अंतिम वेग कितना दिया है? 10 दिया है। और प्रारंभिक वेग कितना दिया? 5 दिया है। और समय कितना दिया? 5 सेकंड। तो देखिए 10 में से 5 जाएगा कितना होगा? 5। और नीचे भी 5 है तो कट के कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी 1 मीटर प्रति, अब देखिए ये त्वरण है तो 1 मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? ये भाई ऑप्शन क्यों नहीं? 1 प्रति वर्ग सेकंड। हाँ वर्ग दिया तो सही होगा। डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो चाहे सेकंड स्क्वायर लिखे चाहे वर्ग लिखे बात एक ही पड़ता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब 21 न्यूटन का एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो देखिए एफ बराबर क्या होता है? एम में होता है, ठीक है। तो एफ का वैल्यू कितना दिया है? 21 दिया है। और एम का वैल्यू 3 दिया है। तो ए का वैल्यू पूछ रहा है तो 3 7 21 हो जाएगा। तो 7 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब पूछा क्या है? त्वरण। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, त्वरण सदिश राशि होती है। ये 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? तभी बताएं यह बराबर कितना होता है? एम में होता है। कितना होता है? एम में होता है। ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? एफ बटे एम हो जाएगा। एफ का वैल्यू कितना दिया है? 20 दिया है। और एम का वैल्यू कितना दिया? 10 दिया। काटेंगे 2 आ जाएगा, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड के वेग से त्वरित होता है तो इसका त्वरण कितना होगा? तो त्वरण जानते हैं कि किसके ए बराबर कितना होता है? बी माइनस यू बाई टी होता है। अंतिम वेग कितना है? 16 है। यू का वैल्यू कितना दिया है? 6 दिया है। टाइम कितना दिया है? 5 सेकंड दिया है, ठीक है। तो 16 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? 10 बचेगा। नीचे 5 है तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दशा में विपरीत होता है? ठीक है, कह रहा नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो किसकी दिशा के विपरीत होता है? वेग के, ठीक है। किसके होता है? वेग के होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही
हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। देखिए नकारात्मक त्वरण होता कब है, जब किसी वस्तु का वेग धीरे धीरे घटता है, ठीक है। तो वेग जब धीरे धीरे घटता है उस कंडीशन में देखिए, जैसे मान लेते प्रारंभिक वेग कितना है 4 है, और अंतिम वेग जो है धीरे धीरे घट के कितना हो जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, तो त्वरण कितना होगा। अब भाई b माइनस यू बाई क्या होता है, t होता है। अब b का वैल्यू जब 2 लेंगे और यू का वैल्यू 4 लेंगे और नीचे मान लेते कुछ भी समय, तो 2 में से 4 जाएगा तो ऊपर क्या जब माइनस हो जाएगा, यही क्या कहलाएगा, नकारात्मक त्वरण। तो जब किसी वस्तु के वेग में धीरे धीरे घटती है, किसी वस्तु का वेग धीरे धीरे घटती है, तो हमारा जो त्वरण होता है कैसा होता है, नकारात्मक होता है, ठीक है। किसकी दिशा के विपरीत होता है, ये वेग के विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए कह रहा है एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। कार का वेग निरंतर बदल रहा है, कार का वेग क्या है, निरंतर बदल रहा है, ठीक है। कार का वेग क्या हो रहा है, निरंतर बदल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रहा है तो इसका त्वरण क्या होगा। तो जब त्वरण क्या होगा, समान होगा। इसमें क्या कह रहा है कि त्वरण जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रहा है, ठीक है, तो जब गति क्या है इसका समान है तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। अब वेग एक समान गति से, यानी देखिए जो प्रारंभिक गति है मान लेते हैं 4 था, भाई एक समान से चलेगा तो भी अंतिम वेग भी कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि समान गति होगा। तो 4 माइनस 4 ऊपर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ऊपर 0 है तो त्वरण भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से बढ़ता है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, अब कार का त्वरण ज्ञात करना, तो ए बराबर कितना होता है, b माइनस यू बाई टी होता है। कितना होता है, b माइनस यू बाई टी होता है। कितना होता है, b माइनस कितना होता है, b माइनस यू बाई टी होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो 36 में से 18 घटाएंगे, भाई यहाँ पे b माइनस यू होता है, तो 36 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे, और नीचे समय होता, समय कितना दिया, 5 दिया है। तो देखिए 18 से 18 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहीं त्वरण होता, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर से 72 किलोमीटर पर आवर से समान बढ़ता है, कार का त्वरण कितना होगा। तो भी बताएं त्वरण किसके बराबर होता है, b माइनस यू। तो 72 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, बस यहीं आपको घटा देना है, तो कितना बचेगा, देखिए 12 में से 8 जाएगा 4 होगा, और इधर कितना बचेगा 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, यानी 54 हो जाएगा। अब 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, और नीचे समय होगा, समय कितना दिया, 10 दिया है। देखिए 18 3 कितना होगा, 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54, और 3 5 15 होगा, 3 5 कितना होगा 15, नीचे 10 है तो 1 0 होती है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर सेकंड इनवर्स भी हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 30 किग्रा द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किग्रा द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है, जब वो भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका समान होगा। तो आपको बताना उनका क्या समान होगा, तो उनका क्या होगा, त्वरण समान होगा। अब ऊर्जा वाले चैप्टर में भी क्वेश्चन पढ़े हैं, तो उसमें त्वरण क्या होगा, समान होता है, ठीक है। जब वो 10 मीटर से दूरी पर होंगे तो उनका जो त्वरण होगा क्या होगा, समान होगा। अगला क्वेश्चन है कि शून्य त्वरण का अर्थ है। अब इसने पूछा है कि शून्य त्वरण का अर्थ है, तो शून्य त्वरण का अर्थ क्या है कि वस्तु का वेग स्थिर है, ठीक है, यानी वस्तु का वेग क्या है, समान वेग से गति कर रहा। अभी बताए हैं कि प्रारंभिक वेग भी अगर 4 है और अंतिम वेग भी 4 है, तो यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी वेग क्या है, स्थिर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ है।
आपको देखिए उसमें ऋणात्मक पूछा था, तो यहाँ क्या पूछा है, धनात्मक पूछा। तो धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ऋणात्मक कब होता है, जब वस्तु का वेग घटता है, तो भी बताए हैं ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर वस्तु का वेग बढ़ेगा तो ठीक है, तो क्या होगा, धनात्मक त्वरण हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा। अब कह रहा है एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा तो कितना होगा। अभी बताए हैं कि जब देखिए एक समान वेग, जब वेग समान होगा तो त्वरण कितना होगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण की बीमा होगी। अब यहाँ आपको ध्यान से समझना है कि त्वरण की बीमा कितनी होगी। ठीक है, तो त्वरण का पहले देखिए, त्वरण का फार्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का बीमा कितना होता है, मीटर का बीमा कितना होता है, यल होता है। कितना होता है, यल होता है। और सेकंड का क्या होता है, टाइम होता है। अब देखिए यहाँ पर यम नहीं है तो जो नहीं होता ऊपर जीरो के रूप में माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना होगा यल, अब टी स्क्वायर है ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, यानी यल टी -2 होगा। तो देखिए यल टी -2, अब सब में एम के फॉर्म में दिया तो एम है ही नहीं। अब जो है नहीं उसके क्या ऐसे एम लिख लीजिएगा, उसकी पावर 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, यानी यल एम 0 टी पी -2। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए यल एम 0 टी के पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ एम की पावर n दिया है, यहाँ एम की पावर 2 दिया है, ये होगा नहीं। अब यहाँ टी की पावर 2 दे दिया है, जबकि टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2 होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। कह रहा स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था यानी यू का वैल्यू कह रहा कितना है, 0। स्थिर अवस्था मतलब रुका हुआ अवस्था, उस स्थिति में यू का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और अंतिम वेग कितना हो जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है 10 सेकंड में, तो त्वरण कितना होगा। अब क्या होता है, b-u बटे टी होगा, b-u/t होगा। तो v का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है, u का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है, और जो हमारा समय है कितना दिया है, 10 दिया है। तो 20 में से 0 जाए कितना बचेगा, 20 बचेगा, और नीचे कितना है 10, 0 कट जाए कितना बचेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड होगा, सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड, अब ऊपर जाएगा स्क्वायर तो किसमें हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंदता का अर्थ त्वरण है। तो मंदता का अर्थ यानी जब भी वेग धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, जब भी वेग धीरे धीरे घटता है तो इसको क्या बोलते हैं, मंदता। तो जब भी वेग धीरे धीरे घटता है तो जो त्वरण होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, वस्तु का या की होगी तो क्या होगा, एक समान होगा। क्या होगा, एक समान त्वरण हो जाएगा। अब देखिए जो त्वरण होता है एक किसके बराबर होता है, वेग बट्टे क्या होगा, वेग बट्टे समय की, यानी वेग परिवर्तन की दर। ऐसे भी कह सकते वेग परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण होता है। अब देखिए अगर यही वेग है, ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के, अब देखो अगर इसको हटा दिया जाए तो b-e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टी के। अब देखिए यही जो कांस्टेंट हटाएंगे तो इसके जगह किसका यूज करेंगे, ए का, तो यही क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। और कैसा होगा, एक समान त्वरण हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बल बटे द्रव्यमान, ठीक है, किसके बराबर होगा, तो यह बराबर किसके होता है, एम ए के। तो कह रहा बल बटे द्रव्यमान, यानी एम इसके नीचे चला जाएगा तो यह बटे कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो किसके बराबर होगा, त्वरण के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के द्रव्यमान पर लगाया जाता है, इस स्थिति में वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण, देखिए त्वरण किसके बराबर होगा, एफ बटे एम की होगा। क्यों एफ बराबर क्या होता है, एम में होता है। एफ का वैल्यू कितना दिया है, 350 दिया है, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 500 दिया है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 7 35 और 5 10 50 हो जाएगा।
अब 1 जीरो हो तो 1 अंक पे दशमलव लगे, यानी 7 दशमलव हो जाएगा, यानी 0.7 होगा। अब इसका मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया, ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। त्वरण जब भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो वेग उस कंडीशन में क्या होता है, घटता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की मांग। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर से 72 किलोमीटर तक समान रूप से एक्सीलरेट होता है, कार का त्वरण कितना होगा। तो देखिए अभी बताएं कि ये बराबर कितना होता है। इस तरह के क्वेश्चन बता चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। किसी वस्तु की गति उदाहरण है तो समान त्वरित गति से, ठीक है। तो जब भी कोई वस्तु गिरता है तो समान त्वरित गति से गिरता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अचल स्थिति, देखिए क्वेश्चन में पूछा है, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ती है। साइकिल की त्वरण, अब अचल स्थिति कह रहा है, यानी विरामावस्था, यहाँ पर यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बस। तो ए बराबर कितना होता है, बी माइनस यू होता है। तो वी का वैल्यू कितना दिया है, 60 दिया है, और इसका यू का वैल्यू 0 दिया है, समय कितना दिया है, 30 दिया है। तो देखिए ऊपर 60 में से 0 जाएगा, 60 ही बचेगा, नीचे 30 है, काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अब मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान होगा। तो वेग समय पर रेखा का ढलान क्या होगा, यही आपको बताना है। तो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या होगा, त्वरण होगा। क्या होगा, देखिए भाई ये आप ही बताइए, वेग होता है, ये समय होता है, तो इसमें जो ग्राफ बनता है तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो वेग और समय का जो ढलान बनेगा क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं कि मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु से चल रही है तो घटती हुई चाल से चल रही है। कैसे चल रही है, जब भी किसी वस्तु का वेग धीरे धीरे घटता है तो उस दिशा में जो त्वरण होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। वहीं क्या कहलाता है, मंदता कहलाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।